अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और मैट्राइसिस से आपको डर लगता है, तो ये केली हैमिल्टन थ्योरम वाला अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप वो कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो का एंड तक देखना है। आपको केली हैमिल्टन से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है उन्होंने कि हमें स्टेट करना है केली हैमिल्टन थ्योरम। तो केली हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है, स्टेटमेंट इसका ऐसा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristics इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, उसमें से मैं लैम्बडा आई को माइनस करूँगा। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स है, उसमें से लैम्बडा आई वाला मैट्रिक्स माइनस करूँगा। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं अगर ए बोल दूँ और आई क्या होता है मेरा 2 क्रॉस 2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, इस वाले मतलब 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा दिखता है। तो लैम्बडा आई क्या हो जाएगा, लैम्बडा आई मतलब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी को, तो या किसी भी मैट्रिक्स तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो इट इज़ लैम्बडा और 0 इंटू लैम्बडा 0, ये हो गया 0 और ये हो गया लैम्बडा। तो अगर a माइनस लैम्बडा आई मैं करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस लैम्बडा आई हो गया आपका लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 1 माइनस लैम्बडा और ये 2 माइनस 0 मतलब 2 और ये 3 माइनस 0 मतलब 3 और ये 4 माइनस लैम्बडा। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस लैम्बडा आई। क्लियर है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या, डिटर्मिनेंट निकालना है हमें a माइनस लैम्बडा आई का। ठीक है, तो इसका वाला डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 माइनस लैम्बडा 2 3 4 माइनस लैम्बडा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है कैसे आता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1 माइनस लैम्बडा इंटू 4 माइनस लैम्बडा, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 3 2 6। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है 0 के बराबर, मतलब a माइनस लैम्बडा आई होता है 0 के बराबर। इसको सॉल्व करने के बाद आपका कुछ इक्वेशन आएगा, पूरा ही कर देते हैं। तो ये 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 माइनस लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाला भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था लेकिन ये लैम्बडा के फॉर्म में आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, सेटिस्फाई करने का ये मतलब होता है। तो सेम और थ्योरम का मतलब क्या होता है कि यहाँ जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ पे अगर मैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स रख दूंगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था मेरा a था, तो अगर मैं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी इस थ्योरम के हिसाब से। मतलब मैं अगर आइगन वैल्यूज़ लिखता हूँ या तो आइगन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ उसके जगह पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, तो ये होता है इस थ्योरम का मतलब। अब जब ये वाली बात हमें समझ में आ गई तो अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि एक 3/3 वाला एग्जांपल देते हैं, क्योंकि पेपर में आपके 2/2 तो आएगा नहीं, तो 3/3 वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस वाले के लिए हमें वेरीफाई करना है केली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरा ए जो कि है 1 2 3 0 1 2 और 0 0 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 वाला लेना पड़ेगा, जो कि आएगा मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अभी लैम्बडा मतलब आइगन वैल्यूज़ मेरे को पता नहीं है और मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, ये होता है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई को
मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ लैम्बडा लिख देना है सीधे सीधे, ठीक है, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो लैम्बडा इंटू आई इस टाइप का दिखेगा। तो अगर मैं a माइनस लैम्बडा आई करता हूँ तो क्या करना है, अब यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है, सिर्फ जो मेन डायगोनल एलिमेंट है ना, मतलब ये जो लीडिंग डायगोनल है मेरा, यहाँ से लैम्बडा माइनस होता है बस, ठीक है। आप क्योंकि बाकी जगह तो 0 है तो बाकी जगह से सिर्फ 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरा a माइनस लैम्बडा आई के आ जाएगा। पहले तो मैट्रिक्स एक एक करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 0 1 2 एंड 0 0 3, और माइनस करेंगे इसको तो ये होगा लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 एंड 0 0 लैम्बडा। तो ये मेरा आ जाएगा 1 में से लैम्बडा गए 1 माइनस लैम्बडा, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 0 गए 3, 0 एज इट इज़ 1 माइनस लैम्बडा, एंड ये 2 में से 0 गए 2, एंड 0 0 माइनस सॉरी 0 और 0 में से 0 गए 0, 3 में से लैम्बडा गए 3 माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा a माइनस लैम्बडा आई। अब ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा है। अब a माइनस लैम्बडा आई मैंने निकाल लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा मेरे को, तो कैसे निकालेंगे, a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट सिंपल है, इसको डिटर्मिनेंट वाले टर्म में लिखेंगे 1 माइनस लैम्बडा 2 3 0 1 माइनस लैम्बडा 2 0 0 3 माइनस लैम्बडा, ठीक है। अब तो दो चीज़ें आ जाती है, एक तो हो गया आपका, एक आप ट्रिक से कर सकते हो, एक कर सकते हो जो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालता है, डायरेक्ट जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे। तो डायरेक्ट वाले में क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका 1 माइनस लैम्बडा इंटू ये वाले का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस 0 इंटू 2, ठीक है ना। मतलब पहला एलिमेंट लेते हैं और इसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम दूसरे में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको -2 लिखते हैं, एंड बाद में ये वाला जो रो है और ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो रो है उसको डिलीट कर देते हैं, मतलब ये दो चीज़ें लेते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे, दैट इज़ 3 माइनस लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2। अब तीसरा क्या आएगा, +3, सेम, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, बचा ये दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 0 माइनस 0 इंटू 1 माइनस लैम्बडा, ठीक है। अब पेपर में इतना सिंपल वाला आएगा नहीं, मतलब 0 0 हर जगह पे होंगे नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से तो सही, मतलब जल्दी आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, 1 माइनस लैम्बडा, ये क्या हो गया मेरा 1 माइनस लैम्बडा टू 3 माइनस लैम्बडा, और ये 0 ही हो जाएगा, माइनस ये 0 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 0, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा गया आपका सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू आ रही है इसके बराबर, ठीक है। और इसको रखना है हमको 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिलता है, a माइनस लैम्बडा आई को 0 रख के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस लैम्बडा टू 1 माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको पूरे तरीके से अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस लैम्बडा पहले लिख देते हैं, और 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 लैम्बडा प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक टर्म को, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 3 माइनस 3 टू 6 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सबको, तो या तो पहले सॉल्व कर लेते, ये 3 हो गया माइनस माइनस 6 लैम्बडा और माइनस लैम्बडा हो गया माइनस 7 लैम्बडा, 3 लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा स्क्वायर हो गया 5 लैम्बडा स्क्वायर, और ये हो गया भाई आपका लैम्बडा क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा, तो लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या बोला है उन्होंने, वेरीफाई करने बोला है, क्या वेरीफाई करने बोला है, कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला है, ठीक है।
तो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोला था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ मैट्रिक्स क्या था ए, तो ए भी क्या करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ आ जाएगा ए क्यूब माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है, आपके पास ए दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ ए आ जाएगा और जहाँ कांस्टेंट है वहाँ आई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 की जगह पे लैम्बडा नहीं है, कांस्टेंट है तो वहाँ आई आ जाएगा। तो ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं, ए और ए को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बाद में ए क्यूब आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। अब दिक्कत क्या होगा, एग्जाम में आपके पास होता है टाइम कम। ठीक है, अब 3x3 के लिए ए क्यूब निकालना काफ़ी डिफिकल्ट काम है, तो आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे कैलकुलेटर का यूज़ करना है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर में 3x3 वाले जो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट इजीली निकल जाता है। तो पहले आप ए डालेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आपको मैनुअली इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, एट द एंड आपका ए क्यूब निकल जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए निकल जाएगा और आई तो आपको पता ही है। तो ये सब करके ये सारी वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे। ठीक है, प्लग इन मतलब पुट करेंगे आप ए क्यूब की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू और ए की वैल्यू तो आपके पास है ही। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करने के बाद आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। ठीक है, ऐसा लिख देंगे आप। अब बाद में क्या होगा, आप जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे ना, तो ये आपका सारी वैल्यूज़ रखने के बाद ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था 0। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। आखिरी में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम जल्दी कैसे किया जा सकता था। मेरा इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब आप बिना करे, मतलब बिना कैलकुलेट करे आप बता सकते थे कि अगर आपके पास ऐसा वाला मैट्रिक्स है, ऐसा मतलब अगर आपके पास अपर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब लोअर डायगोनल के, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, तो ये जो मैट्रिक्स होता है वो अपर ट्रायंगुलर होता है। तो या तो अपर ट्रायंगुलर बन रहा हो, आइदर अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। अगर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट ले लेना है और उसको 0 पुट कर देना है। ठीक है, कब करना है, जब आपके पास अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो या डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो, उस केस में आपको ये करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ क्या आती है कि यहाँ पे तो ए जो हमारा मैट्रिक्स था वो थोड़ा सा सिंपल था। ठीक है, कई बार क्या हो सकता है ना, आपके पास जो ए होगा ये ऐसे होगा 1 4 5 11 9 7 2 8 6। ठीक है, ये कुछ बी टाइप का मैट्रिक्स, मतलब ऐसा बी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे आप, बी माइनस लैम्बडा है निकालेंगे और उसको 0 से पुट कर, मतलब उसको 0 पुट कर देंगे डिटरमिनेंट निकाल के। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, आप जब बी माइनस लैम्बडा आई निकालोगे तो बी माइनस लैम्बडा आई क्या आएगा, ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली लिखूंगा, ये आएगा डायगोनल में से माइनस करना है, क्योंकि 1 माइनस लैम्बडा 4 5 11 वैसे का वैसे ही आएगा, 9 माइनस लैम्बडा और इट इज़ 7 और ये आएगा 2 8 6 माइनस लैम्बडा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, इसको सॉल्व करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस लेंदी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे फिर आपका जो ये जो फाइनल फॉर्म आता है ऐसा वाला, ये निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है कि लैम्बडा क्यूब, मतलब जब भी 3x3 मैट्रिक्स हो तब ये वैलिड रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको रखना है फॉर्मूला याद
किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो ऐसे ही आएगा। अब आपको ये है कि S1 क्या है, ठीक है। S1 जो होता है वो होता है आपका ट्रेस होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, मतलब जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका ट्रेस होता है। यहाँ क्या है ट्रेस, मतलब जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ये 1, 9 और 6, इनका जो सम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 9 + 6, ठीक है, ये हो गया मेरा ट्रेस। 1 + 9 + 6 दैट इज 16। तो इट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गया S1। सिमिलरली S3 क्या होता है, S3 होता है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब ये जो ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स है ना B, उसका डिटर्मिनेंट। इसका निकालने से तो सिंपल ही है ये निकालना, ठीक है, ये हो गया S3। सिमिलरली S2 क्या होता है मेरा, सम ऑफ माइनर्स ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सुनने में डरावना लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं है, ठीक है। होता क्या है मैं बता देता हूँ। अब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है हमारे ये, ठीक है। अब माइनर क्या होता है, जो लीडिंग किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, मैं लीडिंग डायगोनल की बात करूँगा यहाँ पे। अब तो जो अगर हम ये डायगोनल एलिमेंट है इसका क्या करना है, इसकी रो माइनस कर देनी है, रो हटा देनी है, कॉलम हटा देना है। तो जो ये बच गया ना, जो ये 2/2 वाला बच गया 3/3 वाले केस में, इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे दैट इज़ 9, 8, 7, 6, ये हमारा हो गया। सब इसको मैं A11 बोलूँगा ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो ये A11 का क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। सेम 9 के लिए करूँगा तो 9 क्या हो गया, ये हमारा है सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में, तो A22, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, 9 वाली रो को हटाऊँगा, 9 वाले कॉलम को हटाऊँगा, तो क्या बचा 1, 2, 5, 6, ठीक है। तो इट इज़ 1, 2, 5, 6। सेम चीज़ करूँगा A33 के लिए। A33 के लिए क्या होगा, A33 के लिए होगा मेरा, इसको 6 वाली रो को हटाऊंगा, मतलब जो थर्ड A33 वाली रो को हटाऊंगा और A33 वाले कॉलम को हटाऊंगा, तो बचा क्या मेरा ये, तो ये इन द सेंस 1, 4, 11, 9, ठीक है, ये हो गया मेरा A33, ठीक है। अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल के क्या करना है मेरे को, A11 + A22 + A33, ये करना है 3/3 वाले केस के लिए। तो ये आ जाएगा आपका S2, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी क्या कैच है, इसमें भी ये कैच है कि अगर आपको पूछ रहा है इसमें कि ये निकाल लिया आपने और आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है सिंथेटिक डिवीजन से तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है सिंथेटिक डिवीजन का, ठीक है। और पेपर में आपका दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी कि सिंथेटिक डिवीजन भी कैसे करता है, तो मैंने कैल्सी के हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है वो भी अपने चैनल पे अपलोड करा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 1 मिनट के वीडियोस होंगे, ठीक है, दोनों की लेंथ 1-1 मिनट होगी, तो जाके चेक कर लेना, तो आप क्यूबिक इक्वेशन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, आप अदर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। और भी इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।